बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 10वीं वीडियो है जो त्वा और आयन पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। आयन से मुराद आयन गैन है और इसमें जो तब्दीली आती है वो ये है कि इसमें पूरी तफसील है। अलबत्ता यहाँ पर मुख्तसर और इख्तिसार के तौर पर यहाँ भी ये कह सकते हैं कि जब आखिर में हो तो इसका जो गुन्ना होता है वो भी बरकरार रहता है, अलबत्ता शक्ल जो होती है वो बिगड़ जाती है। यानी मुफरद आयन अगर है तो यहाँ पर इसकी शक्ल इस तरह होती है और फिर उसमें तफसील ये है कि अलिफ के साथ दाल वगैरह के साथ है तो उसकी अलग तफसील है, वो इंशाअल्लाह आयन के तख्ती में इंशाअल्लाह तफसील के साथ बता देंगे। बहरहाल यहाँ पर इसकी जो शक्ल हो जाएगी वो यहाँ पर बाँस के सिरे की तरह, और इस तरह यहाँ पर त्वा की जो अंदरूनी पैमाइश है और अंदरूनी जो शक्ल है वो आँख की तरह या तुख्मे कीरा की मानद है, और इस तरह लंबाई के अतबार से ये 1.5 कत है और चौड़ाई के अतबार से 1.25 कत है। इस तरह इसके ऊपर जो अलिफ हम लिख देते हैं वो 2 कत सीधा है और 1 कत बिल्कुल टेढ़ा है, और यहाँ से हम ये बता देंगे कि 1 कत मुकम्मल होती ही हम इसको हम टेढ़ा करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा इसको यानी यहाँ से निकाल के दोबारा यहाँ से दोबारा बिल्कुल सीधा टेढ़ा कर देंगे और ये बिल्कुल टेढ़ा खत यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ऊपर जो शक्ल अलिफ की होगी वो बरछानुमा हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा है बरछानुमा है और फिर यहाँ पर टेढ़ा है, और यहाँ पर आयन की जो शक्ल है इंशाल्लाह इसको अपनी तफसील के साथ बता देंगे, और वो भी इस कायदे और ज़ाब्ते के यानी जमा के निशान के कायदे के मुवाफिक हम इसको बना देंगे। इस तरह इसका जो गुन्ना है जो इसके साथ लाजिम है और जब आखिर में हो तो आखिर आयन के साथ ये गुन्ना ज़रूरी होता है। तो इसकी जो अंदरूनी पैमाइश होगी वो 3.5 है लंबाई के अतबार से, और जो गहराई के अतबार से है वो तकरीबन 1.5 कत है। यहाँ पर हमने लिखा है शक्ल जो हो जाएगी पूरी तो बाहर से यानी यहाँ से यानी अंदरूनी तौर पर जो है अंडे की तरह है और बाहर से ये छुरी नुमा है, जिस तरह छुरी का जो होता है धार छुरी की, तो वहाँ पर धार की शक्ल ये शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बाहर से यहाँ से पैमाइश तकरीबन निसफ कत है और यहाँ से अगर हम इसकी पैमाइश कर लेते तो ये तकरीबन 1.25 कत है, और तकरीबन कुछ कत यानी तकरीबन निसफ से भी कम ज़मीन पे लगता है और बाकी हवा में होता है। यहाँ से भी पूरा कत हवा में, यहाँ से तकरीबन 2.5 कत हवा में है, और यहाँ से तकरीबन इसकी पैमाइश जब कर लेते हैं तो ये तकरीबन 1.25 कत है, और ये तकरीबन मामूली सा इससे ये निकला है यानी 1/4 कत के बराबर, 1 सही 1/4। अब इसको हम कहाँ पे लिखेंगे तो आपको बताना चाहते हैं कि ये सत्र अव्वल से थोड़ा सा नीचे शुरू कर देते हैं, और त्वा तकरीबन सत्र अव्वल और सत्र सानी से थोड़ा नीचे ये मुकम्मल हो जाती है। फिर उसके बाद आयन सत्र सानी से तकरीबन इसका सिरा मुकम्मल हो जाता है, और फिर बकिया नशिस्त पर सांस यानी थोड़ा सा सस्ता लेता है, रुक जाता है। फिर उसके बाद इसका गुन्ना मुकम्मल यहाँ से शुरू होता है, और कुर्सी की लकीन पे थोड़ा सा पेंदा लग के दोबारा सत्र नशिस्त की तरफ इसका जो आखिरी हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाता है और ये दौरान मुकम्मल कर लेता है। तो सबसे पहले हम इसका जो अलिफ है वो बना देते हैं, और कलम थोड़ा सा लंबा पकड़ के और थोड़ा सा तिरछा पकड़ के जो ही ये एक मुकत मुकम्मल हुआ फ़ौरन हमने इसको मोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मोड़ते ही फ़ौरन जब ये 2 मुकत मुकम्मल हो जाए इसी असना में तो फिर ऊपर वाला नोक हमने इस्तेमाल करना है और मामूली से इसको हमने मोड़ना है तकरीबन 1/4 कत के बराबर। फिर यहाँ से दोबारा हमने ये सफ़र रिवर्स पे यानी ऊपर लेके जाना है, और जब इसकी सीध में आ जाए तो फिर हमने एक कमाल ये करना है कि हमने इसको इस तरह सीधी लकीर भी नहीं है और गोल लकीर भी नहीं है बल्कि थोड़ा सा गोलाई माइल है, ये हमने मुकम्मल करनी है। फिर इसी में से फिर दूसरी लकीर इस तरह निकालनी है कि तकरीबन यहाँ 1/4 कत के बराबर ये बाहर से गोल करनी है, ये हिस्सा गोल करना है और इसको मुकम्मल भी करना है। बस यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ, और इसको थोड़ा सा हमने सीधा भी करना है। तो ये बरछानुमा शक्ल यहाँ बरछानुमा, और यहाँ अंदर सीधा और बाहर से गोल, और हम अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं कि यहाँ पर अंदर
अंदरूनी जो शक्ल हो जाएगी या तो कीड़े की मानद होगी, लेकिन कीड़ा में भी ये है कि यहाँ पर जल्दी मुड़ जाएगा और फिर यहाँ से गोलाई की शक्ल में आ जाएगा। ये लकीर गोलाई की शक्ल में इस तरह। आप इसको आंख से भी ताबीर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको आंख भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आंख बन रही है। अब यहाँ पर बाहर जो पट्टी है इसको हमने नहीं छोड़नी है, अलबत्ता ये है कि इसको गोलाई की शक्ल में इसकी हम यहाँ नीचे आना है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें से दूसरी जो लकीर है वो इसके साथ साथ लगाते जाएंगे। और ये जो लकीर है ये भी इसके साथ मिलाते जाएंगे। ये दो, एक शहादत वाली उंगली और एक अंगूठा, दोनों जिस तरह आपस में मिल जाते हैं इस तरह, तो इसको इस शक्ल पे बना देते हैं। तो ये पैमाइश भी हम बताते चले कि ये तकरीबन 1.25 कत है, एक सही 3/4 है, और ये जो चौड़ाई है ये 3/4 है, यानी 1.25 कत है। यहाँ से 2 कत मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ से 1 कत मुकम्मल हो जाएगा, ये 2 कत यहाँ पे। तो तकरीबन ये त्वा जो है सत्र अव्वल और सत्र सानी के दरमियान ही मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वाइन का शुरू होता है, और वाइन इस तरह हम बना देते हैं कि इसी में से तकरीबन इस तरह 1 कत लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कम करके यहाँ पर 1 और कट लगा देते हैं, और फिर इसके बाद दूसरा इस तरह 1 और निशान लगा देते हैं। और इसी में से कलम का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी इस तरह 1 क्रॉस लगा देते हैं, और उल्टे हाथ से देखिए यहाँ पर जब ये मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर चोंचनुमा शक्ल बना देंगे, और फिर ऊपर की जानिब जाएंगे और नीचे गोलाई की तरफ हम नीचे आ जाएंगे। अब इसको टच भी कर देंगे, मुकम्मल भी कर देंगे, फिल भी कर देंगे। तो ये फन इसकी ज़रूर निकाल देंगे। ये जो फन है, जिस तरह सांप का जो फन होता है, ये जो हमने लकीर लगाई है इसी के साथ हम इस तरह यहाँ से ये लकीर दोबारा हम इसको मोटा बना देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर दोबारा इसको मज़ीद ताज़ा कर देंगे। तो ये जो शक्ल हो जाएगी बाँस के सिरे की तरह होगी, बाँस के सिर की तरह। तो ये चोंच है और ये गर्दन गोल है। अब यहाँ पर करना क्या, हमने यहाँ से तकरीबन 1/4 कत के बराबर इस तरह 1 निशान लगा देंगे, और गोलाई फ़ौरन यहाँ नहीं निकाल देंगे, बल्कि आराम आराम से यहाँ पर गोलाई बाहर आराम आराम से निकालते जाएंगे। और जो ही यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारी गोलाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। यानी यहाँ से फ़ौरन नहीं निकालेंगे, बल्कि आराम आराम से यहाँ पर इस लकीर पर तो पहुँचा देंगे इसको। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो फन है, और खासकर फन में ये जो नोक है, ये तकरीबन इस लाइन से भी तकरीबन 1 ज़रा ऊपर है। तो यहाँ पर तिकोनी शक्ल इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये त्वा का सिरा, त्वा के साथ जो अलिफ है इसका जब सिरा ख़त्म होता है तो इसकी सीध में हमने इसको मुकम्मल करना है। अब ये समझ लो कि ऐन भी तकरीबन इसका सिरा भी मुकम्मल हुआ, और तकरीबन ये जो बेज़वी शक्ल है, जो आगाज़ है, वो भी इख्तिताम पजीर हुआ है। अब बकिया गुन्ना यहाँ से आगे इसको हमने मुकम्मल करना है, और इसकी जो पैमाइश है वो तकरीबन 3.5 कत है, 3 से 1/2 है। यहाँ पर आपको बताते कि ये तकरीबन यहाँ से अगर पैमाइश करें तो पूरा तकरीबन 1 कत बनता है, और नोक से इसकी पैमाइश करें तो तकरीबन 1/4 कत के बराबर बनता है। तो यहाँ पर ये जो पैमाइश हो जाएगी वही 1 से 1/2 हो जाएगी, यानी 1.5 कत। आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए पर निशान बना देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडे की शक्ल हमने बनानी है, और इसी पे हमने क्या करना है, हमने इस पे सफ़र करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कलम को दबा देंगे, और जो ही लकीर पे पहुँचेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको समेटने की कोशिश भी कर देंगे, ऊपर भी जाएंगे। लेकिन जब लकीर के करीब पहुँचेंगे तो उसको जल्दी समेटने की
اور گول کرنے کی کوشش کر دیں گے تاکہ یہ جو سرا ہے یہ چھری کی مانند ہو. دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو بنایا ہے. تو یہاں سے پیمائش باہر سے اگر ہم کر لیں تو یہ تو ویسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 سے 1/2 ہے یعنی 2.5 کت ہے. یہاں سے 2 کت ہوا میں ہے بلکہ 2.5 کت ہے. اور یہ پھر اس کا پیندہ تھوڑا سا لگتا ہے یعنی یہاں پہ لگتا ہے اور یہاں پہ. اور یہ کت پھر دوبارہ فارغ ہے. یہاں سے اوپر سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی 2.5 کت ہے. تو یہ نصف کت کے برابر یہ ہونی چاہیے 1/2. اور یہاں سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 1.25 ہے. 1 سے 1/4 ہے. اور اس طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ انڈانما شکل اس کی بن رہی ہے. انڈانما ہے اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو 3 کت یہ بن رہی ہے. 3 کت. یہاں کا ہم نے بتایا کہ یہ تخم کھیرا ہے. پیمائش کا بھی ہم نے بتا دیا. کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی معمولی سی نقطے کی بات یہ ہے کہ اس کو اس طرز پہ ہم بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. بس فوراً یہ الف ہے پھر اس کو اوپر اور پھر یہ یہاں سے اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. دیکھیں یہاں پر قلم کا نچلا جو حصہ ہے نب کا اس کو ہم استعمال کر دیں گے. اس طرح اوپر لکھے جائیں گے فن کو بنانے کے لیے. خاص کر جو عین کے لیے یہ فن بناتے ہیں دیکھیں یہاں پر پھر اس کو یہاں پر اس طرح مکمل کر دیں گے اور پھر یہاں پر اوپر سے گول اور پھر یہ اس طرح. کٹ پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. یہ پن نکال دیے اور پھر پن کے اوپر سے یہ اور پھر بہتر سے نکال دیا اور پھر یہ بیزوائی شکل جو ہے وہ ہم نے مکمل کر دی ہے. بال پین کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے پہ اور اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے ہم نے. دوبارہ دیکھیے آرام آرام سے. پھر یہ جو پن ہے اور باز کے سرے کی طرح ہے اس کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں مرمت بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم نے اوپر بنانا ہے. اس کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے اور مثبت کمنٹ سے بھی آپ نوازیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.